वो लोग जो कि परेशान है डायबिटीज की दिक्कत से, जिनको कि शुगर की बीमारी है, डायबिटीज बोलते हैं आम भाषा में, शुगर बोल देते हैं बोलचाल में। तो जो लोग परेशान है इससे, तो इनके लिए मैं 3 आसन बताऊंगा, बहुत ही सरल से आसन है, और इनके नियमित अभ्यास से आप देखेंगे जो कि आपको डायबिटीज से रिलेटेड दिक्कत है या शुगर की जो दिक्कत है उसमें आपको काफी हद तक आराम मिला है। आपको बार बार जो इंसुलिन लेना पड़ता है उसकी मात्रा में आपकी कमी हो जाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी में कमी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आसन पे, वज्रासन पे बैठिए। दोनों पैरों को घुटनों के पास से मोड़ेंगे और अपने आसन पे, वज्रासन पे आ जाएंगे। जिन लोगों से इस तरीके से नहीं बैठा जाता है, जो कि मोटे होते हैं या जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके घुटनों में तकलीफ होती है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से वज्रासन में बैठे, तो वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। वज्रासन में बैठने के बाद आप अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, और मुट्ठी बनाते वक्त आपके जो अंगूठा है वो अंदर की ओर होगा, उंगली से इसको कवर करेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, आपकी जो नाभि है उसके अगल बगल लगाएंगे, नाभि के दाएं बाएं लगाएंगे। श्वास भरेंगे पूरा, शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, और अब श्वास निकालते हुए आपको आगे की ओर झुकना है। जब आप आगे की ओर झुकेंगे तब आप ध्यान रखेंगे कि आपकी जो एड़ियां हैं वो नितंब पे लगी रहेंगी, वो उठेंगी नहीं। कुछ साइड से देख लीजिए। तो आप इस तरीके से बैठे हैं, आपने दोनों हाथ अपने नाभि के अगल बगल लगाए, और अब आप श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुक रहे हैं। तो इसमें आपको जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि आपकी जो ये नितंब है ये एड़ी पे लगे रहेंगे, ये आपके कुछ इस तरीके से उठेंगे नहीं। तो आपके जो दोनों एड़ियों पे नितंब टिके हुए हैं, और आप धीरे धीरे श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे। वजन ऊपर की ओर रखेंगे, आंखें चाहे तो आप बंद कर सकते हैं, या आप खोलना चाहें तो आप खोल सकते हैं। सांसें नॉर्मल कर लेंगे, यानी कि आप श्वास लेते रहेंगे और श्वास छोड़ते रहेंगे। 10 से 15 सेकंड आप रुकेंगे, और उसके बाद समय पूरा होने के बाद श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आप सीधे ऊपर आ जाएंगे, और दोनों हाथों को आप अपने घुटनों पे लगा देंगे। अब आते हैं हम अपने इसी आसन के दूसरे वेरिएशन में, जिसमें कि आपको करना ये है कि अपने हाथ का कप बनाना है। दोनों हाथ का इस तरीके से आप कप बनाएंगे। अपने बाएं हाथ को नाभि के ऊपर रखेंगे, और जो दायां हाथ है वो बाएं हाथ के ऊपर रखेंगे। ये आपका बायां हाथ है, आपने नाभि के ऊपर रखा कप बना के, और दाएं हाथ का कप बनाएंगे और नाभि के ऊपर रखेंगे। सेम प्रोसेस वही है। आपको श्वास निकाल, पहले पूरी श्वास भरनी है अच्छी तरीके से, शरीर को ऊपर की ओर खींचना है, और उसके बाद धीरे धीरे श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुकना है। अधिक से अधिक प्रयास करें आगे की ओर झुकने का, और कुछ देर होल्ड करेंगे अपनी इसी पोजीशन पे। श्वास लेते रहेंगे और श्वास को छोड़ते रहेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी एकदम। अगर आपको लगे कि आपसे नहीं हो पा रहा है, दम घुट रहा है, तो आप धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाएंगे। और समय होने के बाद 10 से 15 सेकंड रुकेंगे, और समय होने के बाद आप वापस श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जाएंगे, दोनों हाथ आपके घुटनों पे। तो इस तरीके से हमारा ये पहला आसन, इसके 2 वेरिएशन है, दोनों वेरिएशन आपको करने हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे आसन में। अपने आसन पे बैठिए, दोनों पैरों को खोलिए। दोनों पैरों को खोलने के बाद आप अपना दायां पैर को बाएं पैर के ऊपर से लेके आएंगे, घुटने के पास से। अब आपको अपने बाएं हाथ से दायां हाथ का और दायां पैर का पंजा पकड़ना है, और शरीर को पीछे की ओर मोड़ना है। दायां हाथ है ये आपका शरीर के पीछे की ओर रहेगा। अधिक से अधिक आप पीछे की ओर मुड़ेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे, सांसें एकदम नॉर्मल कर लेंगे, श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। 5 से 10 सेकंड रुकेंगे। समय पूरा होने के बाद धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आगे आ जाएंगे। दोनों पैरों को वापस सीधा कर लेंगे। अब यही क्रिया आपको अपने बाएं पैर से करनी है, यानी बाएं पैर को मोड़ेंगे और दाएं घुटने के पास से लेते हुए ऊपर की तरफ से लेते हुए घुटने के पास लगा देंगे। तो अपने दाएं हाथ से बाएं पैर का पंजा पकड़ेंगे। ये जो आपका बायां हाथ है इसको आप पीछे की ओर लगाएंगे, और अधिक से अधिक पीछे की ओर मुड़ने का प्रयास करेंगे, और पीछे की ओर देखेंगे। ये जो पैर आपका सीधा है ये एकदम सीधा रहेगा, आसन से चिपका रहेगा, और पंजा एकदम सामने की ओर खिंचा हुआ तना हुआ रहेगा।
नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे, यानी ब्रीथिंग आप लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। इनहेल एक्सेल चलता रहेगा। समय पूरा होने के बाद वापस आप आगे की ओर आएंगे और दोनों पैरों को खोल लेंगे। अब इसी का करते हैं तीसरा आसन। अपने आसन पे बैठिए, दोनों पैर खोले हुए हैं, कमर गर्दन एकदम सीधी है। आपको अपना दायां पैर मोड़ना है और अपने बाएं की तरफ के जो नितंब का पार्ट है उस तरफ लेके आना है। अपने बाएं पैर को दाएं घुटने की तरफ से लेके आना है, ऊपर की तरफ से। अपने दाएं हाथ से बायां पैर का पंजा पकड़ना है। पहले हमने इस पैर को खोल के रखा था, अब इसमें हमने अपने इस पैर को फोल्ड कर लिया, बस इसमें इतना फर्क है। पहले आसन में हमने हाथ को पीछे की ओर लगाया था, अब हम इसमें अपने कमर पे लपेट लेंगे और अधिक से अधिक पीछे की ओर मुड़ेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे। बस साइड से भी देख लीजिए। कुछ देर होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे अपने आप को, सांसें सामान्य कर लेंगे, सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। 10 से 15 सेकंड रुकेंगे और समय पूरा होने के बाद वापस धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन पे दोनों पैरों को खोलेंगे। अब यही क्रिया आपको अपने बाएं पैर से करनी है, यानी बाएं पैर को मोड़ेंगे, दायां पैर आपके बाएं घुटने के ऊपर से, और अब अपने बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे। जो आपका दायां हाथ है वो आपके कमर के पीछे की तरफ से लिपटा हुआ, और आप अधिक से अधिक पीछे की ओर मुड़ेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे। नॉर्मल ब्रीथिंग चलती रहेगी और उसके बाद सांस लेते हुए वापस दोनों पैर सीधे। तो कुछ इस तरीके से ही हमारे तीनों आसन होते हैं। बारी बारी से इन तीनों आसनों का अभ्यास करना है। तो डायबिटीज के जो पेशेंट है, जिनको शुगर की तकलीफ है, उनको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि तीनों आसन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली बात है कि ये आसन आपको हमेशा खाली पेट करने हैं।